हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? आपके लिए मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ, इसे ध्यान से देखना। विनीता आंटी उम्र 80 वर्ष के आसपास, दूर कोई देख नहीं पाती, सही तरीके से सुन भी नहीं पाती। पति का देहांत हो चुका है। अपने इकलौते बेटे और बहू के साथ रहती है। 2 छोटे छोटे पोते पोतियाँ हैं। कम ही बोलती है। बेटा सुबह 9 बजे ऑफिस चला जाता है और शाम को वापस आता है। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। इसके बाद घर में बस विनीता आंटी और उनकी बहू करिश्मा बचती है। पति विपुल के चले जाने के बाद वो विनीता जी को 2 बची हुई रोटियां खाने को दे आती और कहती, माँ जी कम ही खाना, नहीं तो कल के जैसे आज भी बिस्तर गंदा कर देंगी। एक दो बार उन्होंने बिस्तर पर मल त्याग दिया था ना, इसलिए करिश्मा विपुल से बहुत लड़ाई की थी और फिर करिश्मा अपने काम में व्यस्त हो गई। इधर विनीता जी लेटे लेटे पुरानी यादों में खो गई कि कैसे वे अपने बेटे के लिए करिश्मा का रिश्ता लेके आई थी। करिश्मा को देखने गई थी। कितना खुशनुमा माहौल था। विनीता जी के पति उनसे मजाक करते थे, अब तो तुम सासू बन जाओगी, तुम्हारे तो भाव बढ़ जाएंगे। तब विनीता कहती, मैं सास नहीं अपनी बहू की माँ बनूंगी। और वो दिन भी आ गया जब वो करिश्मा को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। सबने नई बहू की बहुत तारीफ की और कहा, अरे विनीता, तेरे तो भाग्य खुल गए, इतनी सुंदर बहू आई है, जैसे लक्ष्मी का रूप हो। विनीता जी भी मन मन खूब प्रसन्न होती उनकी बातें सुनकर। धीरे धीरे समय ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। विनीता जी सासू माँ से 2 प्यारे पोते पोतियों की दादी माँ बन गई। वो बच्चों को बहुत लाड प्यार करती। फिर एक दिन विनीता जी के पति चल बसे। वो थोड़ी दुखी रहने लगी और फिर पति की याद ने उन्हें धीरे धीरे बीमार बना दिया। करिश्मा आए दिन बच्चों को उनके पास छोड़कर कभी शॉपिंग, सहेलियों के घर, किट्टी पार्टी, मॉल आदि में जाने लगी। विनीता जी अगर करिश्मा से कुछ कहती कि करिश्मा बाहर ज़्यादा ना जाया करो, बच्चे तुम्हें ढूंढते हैं, परेशान करते हैं, तो करिश्मा उन्हें झिझक देती। कहती कि आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपको मेरा बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। विनीता जी करिश्मा की बातें सुनकर चुप हो जाती। अब बच्चे बड़े होने लगे थे, स्कूल जाने लगे थे, तो विनीता जी और अकेली हो गई। जब बच्चे स्कूल से वापस आते तब भी करिश्मा बच्चों को उनके पास जाने नहीं देती और उनका अपना बेटा विपुल वह पैसा कमाने में इतनी बिजी हो गया कि माँ के पास बैठने तक का समय नहीं था। जब वह नौकरी से वापस आता तो माँ के लिए कुछ पूछता तो करिश्मा कह देती कि अभी दवा खाकर लेटी है, और करिश्मा झूठ बोल देती कि माँ ने आज फिर से बिस्तर गंदा कर दिया और कहने लगी, मुझे रोज रोज सफाई नहीं हो पाएगी, घिन आती है मुझे। तब विपुल ने कहा, क्या हो गया माँ, ही तो है, साफ कर दोगी तो तुम्हें माँ का आशीर्वाद ही मिलेगा। करिश्मा विपुल की बातें सुनकर भड़क उठी और बोली, या तो आप मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दो या तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दो। विपुल करिश्मा की बातें सुनकर चौंक गया और बोला, पागल हो गई हो, माँ इतनी बूढ़ी हो गई है, हम उन्हें खुद से कैसे अलग कर सकते हैं। करिश्मा और विपुल अभी बातें कर ही रहे थे कि कुछ गिरने की आवाज़ आती है। दोनों बाहर की तरफ दौड़ आते हैं और देखते हैं कि विनीता की ज़मीन पर गिरी हुई है। ज़मीन पर गिरने की वजह से उनकी कमर टूट जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेती है। अब उनका मलमूत्र त्यागना भी बिस्तर पर होने लगा। करिश्मा ने विपुल के सामने जंग छेड़ दी कि अब आपको माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। विपुल करिश्मा की बातें सुनकर मजबूर हो गया, क्योंकि वह बच्चों को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। उसने बोला, ठीक है, कल माँ को तैयार कर देना, मैं उन्हें छोड़ आऊँगा वृद्धाश्रम तुम्हारी खुशी के लिए। करिश्मा विपुल की बातें सुनकर इतनी खुश हो जाती है कि विनीता जी का सामान पैक करने लगी वो। अगले दिन करिश्मा सुबह सुबह ही उठ जाती है और बहुत खुश होती है कि आज मुझे सासू माँ से छुटकारा मिल जाएगा। सारा काम खत्म करके जब वह विनीता जी के कमरे में आती है ताकि उन्हें वृद्धाश्रम के लिए तैयार कर सके, तब देखती है कि विनीता जी बेसुध पड़ी है। करिश्मा जोरों से चिल्लाती है, माँ जी। विपुल और बच्चे भागते हुए अंदर आते हैं। विपुल ने माँ की कलाई पकड़ी और फूट फूट कर रोने लगा। करिश्मा यह समझ चुकी थी कि उन्हें विनीता जी से अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका है और इस कहानी का दुखद अंत हो गया। धन्यवाद दोस्तों।